नोएडा जैसे बड़े शहरों में हर किसी का सपना होता है कि उसका एक घर हो। घर का चुनाव करते समय अगर खराब प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया तो ये सपना चकनाचूर हो जाता है। कुछ ऐसा ही रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक में घर पाने वालों के साथ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक की 2 40 मंजिला टावरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि इन टावरों का निर्माण नोएडा प्राधिकरण और सुपरटेक के अधिकारियों के बीच मिली भगत का परिणाम था। रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेड को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सुपरटेक के नोएडा एक्सप्रेस स्थित एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के अपेक्स एंड सियान यावे 16 और 17 को अवैध ठहराया है। अदालत ने सुपरटेक के दोनों 40 मंजिला टावरों को गिराने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कई तल्ख टिप्पणियां भी की हैं। अदालत ने कहा कि नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों और सुपरटेक की मिलीभगत से ये निर्माण हुआ है। अदालत ने 3 अगस्त को पिछली सुनवाई में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तब भी कोर्ट से नोएडा अथॉरिटी को खूब फटकार पड़ी थी। अदालत ने कहा था कि अथॉरिटी को एक सरकारी नियामक संस्था की तरह व्यवहार करना चाहिए। पीठ ने कहा कि 2 टावरों को नोएडा प्राधिकरण और विशेषज्ञ एजेंसी की निगरानी में 3 माह के भीतर गिराया जाए। इसका पूरा खर्च सुपरटेक लिमिटेड उठाएगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि हाल में उसने देखा है कि मेट्रोपॉलिटन इलाकों में योजना प्राधिकारों के साठगांठ से अनाधिकृत निर्माण तेजी से बढ़ा है। इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2014 में दोनों टावरों को अवैध करार देते हुए ढहाने का आदेश दिया था। उसके बाद सुपरटेक लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को आदेश देते हुए कहा कि नोएडा में ट्विन टावरों के सभी फ्लैट मालिकों को 12% ब्याज के साथ पैसे वापस किए जाएं। कोर्ट ने बिल्डर को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को 2 करोड़ रुपए का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है। सुपरटेक के दोनों टावरों में 950 से ज्यादा फ्लैट्स बनाए गए थे। 32 फ्लोर का कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका था जब एमराल्ड कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने अदालत में याचिका दाखिल की थी। 633 लोगों ने फ्लैट बुक कराए थे, जिनमें से 248 रिफंड ले चुके हैं। वहीं 133 लोग दूसरे प्रोजेक्ट में शिफ्ट हो गए हैं, जबकि 252 ने अब भी इस प्रोजेक्ट में निवेश कर रखा है। सुपरटेक लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एमराल्ड कोर्ट ऑनर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन निराधार दावे कर रही है, वो बिल्डर को डरा रही है। वहीं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने 40 मंजिला दोनों टावरों को हरित क्षेत्र पर अतिक्रमण कर बनाने की बात कही है। RWA ने कहा है कि दोनों टावरों का निर्माण करते समय भवन सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया गया है। इसकी वजह से निवासियों को ठीक तरह से हवा और धूप नहीं मिल पा रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।